दंगा नहीं, आतंकवाद के जितने रूप हैं सबका परिचय जनता से, देश से, बच्चे बच्चे से होना चाहिए। अच्छा, ये वो हमारे देश के लिए ही बोला था कन्हैया लाल। वो कन्हैया लाल दर्जी हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए ही बोला था। आज उस बंदे ने अपनी गर्दन गंवा दी, गर्दन गंवा दी। ऐसे भाईचारा कब तक निभाते रहोगे और कब तक अपनी गर्दनें कटवाते रहोगे? कहीं ना कहीं दंगे भड़केंगे, दंगे भड़केंगे। दंगे भड़काने वाला व्यक्ति कौन है? आप मुझे बता दिए, हिंदू ने कभी दंगे किए क्या? देश सेकुलर नहीं है, देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, देश पंथ निरपेक्ष है। प्रशासन ऐसे चलते रहेंगे और लोग कटते रहेंगे, इंसाफ कब मिलेगा? जब साहब चप्पलें घिसवाओगे, इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे मजहबी लोगों को और ऐसे लोगों को ठोक देना जरूरी। मैं तो कह रहा हूँ पीके में भगवान शंकर को नचाया था, हम भी किसी ऐसे को नचाते जिसकी कोई तस्वीर ही नहीं है 1400 साल में, कैसा लगेगा? कन्हैया लाल जी को लेकर बहुत बड़ी सम्मान है और उस सम्मान की वजह से देखो नंगे पैर आया हूँ। अच्छा, नंगे पैर आया हूँ मूवी को देखने के लिए, ठीक है? तो हमारे 12 आते हैं, हम तो हमारे 12 नहीं, हाँ। हम तो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर, धरती पर एक नहीं संभल रही, इनको ऊपर भी चाहिए 72। इनकी मूवी देख ली? मूवी नहीं देखी है हमने, ये एक दर्दनाक कहानी देखी है हमने, जिस बेचारे की गर्दन काट दी गई। आज भी उसको न्याय नहीं मिला है, आज भी न्याय नहीं मिला है, जेल में बंद है वो। और उसके बाद जिस तरह का ये जो कन्हैया लाल की गर्दन काट दी गई हमारे इस कन्हैया लाल दर्जी की, मैं तो कहूँगा आज वो कन्हैया लाल नहीं रहा, इस देश में नहीं है। हमारे उदयपुर फाइल में दिखाई गई इस मूवी में उसकी गर्दन काट की गई, पर आज वो दरिंदे जिंदा है। उन दरिंदों को मारना बहुत जरूरी था जो आज वो रोटियां जेल में तोड़वा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल सजा देनी बहुत सख्त जरूरी है। और अगर कन्हैया लाल को जिस तरह वहां पे पुलिस से मदद मांगी थी, अगर शायद उसको मदद मिल जाती तो हो सकता था कि उसकी जान बच जाती। इस तरह का वहां की पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही करी, अगर मदद दी होती तो आज हमारा कन्हैया लाल हमारे बीच में होता। वो एक सेकंड प्रोफेसर साहब, आप तो समझदार हैं, ये मूवी देखे हैं, भावुक हो गए हैं, समाज में दंगा करवा देगी मूवी? कोई दंगा नहीं, आतंकवाद के जितने रूप हैं सबका परिचय जनता से, देश से, बच्चे बच्चे से होना चाहिए। अच्छा, इसमें किसी भी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं। फिर केस क्यों हुआ इस पे? 150 कट एक बार लगे, 70 एक बार लगे, कट लगे ना। 8 जून को ये मूवी रिलीज होनी थी, उसके बाद आज 8 अगस्त को ही है। देखिए जितना मर्जी कट लगा लो, आतंकवादियों पर, कुकृत्यों पर, दुर्व्यवहारों पर, असामाजिक तत्वों पर पर्दा डाल करके आप समाज को बर्बाद ही कर सकते हैं, उसे बचा नहीं सकते। बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद करने का काम है। ऐसे लोगों पर, ऐसे कृत्यों पर, आतंकवादियों पर जिनमें के धार्मिक सोच समझ और ज्ञान ही आतंकवाद पर आधारित हो, उस पर पर्दा डाल के आप अपनी पीढ़ियों को खतरे में डालेंगे, बचा नहीं सकते। इसलिए इस पर जितना पर्दा उठाया जाएगा उतना बेहतर समाज के लिए होगा, देश के लिए होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। अच्छा बताइए, मूवी कैसी लगी आपको? ये किसी की भावना को आहत पहुंचा रही है? देखो, ये मूवी किसी की भावना को आहत नहीं पहुंचा रही है। मैं यही कहूंगा कि ये दिल दहला देने वाली पिक्चरें हैं और ऐसी मूवी हमेशा जो देश के ऊपर हो और अपने सच्चाई घटना पे आधारित हो। कौन सी देश के ऊपर? मेरी बात सुनिए, ये वो हमारे देश के लिए ही बोला था कन्हैया लाल। वो कन्हैया लाल दर्जी हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए ही बोला था। आज उस बंदे ने अपनी गर्दन गंवा दी, गर्दन गंवा दी। ऐसे भाईचारा कब तक निभाते रहोगे और कब तक अपनी गर्दनें कटवाते रहोगे? वही जो सामने अपने पड़ोसी को मदद करता था वो, और उसी पड़ोसी ने उसका क्या किया, उसका सौदा कर डाला मौलाना से मिलके और उसकी गर्दन कटवा डाली। ऐसे लोगों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लोगों से आज इस मूवी में अगर 150-200 कितने घोड़े खोल डाले इन लोगों ने, कितने घोड़े खोल डाले इन्होंने इस मूवी को रुकवाने के लिए, पर प्रभु श्री राम की कृपा हुई, उस डायरेक्टर ने बनाई इस मूवी को और रिलीज हुई, सनातनियों का आशीर्वाद रहा और सिनेमाघरों में आई ये पिक्चर। और बढ़ चढ़ के उन सभी बहनों को, सभी भाइयों को इस मूवी को देखने की जरूरत है। जाने तो बनाती ऐसी मूवी है,
अभी उदयपुर फाइल्स बनाई है, इसके बाद बनाने जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई। बहुत सही बात है। सच्ची घटना पे जितनी मूवी बने उसे स्वागत करो और उसको समाज में दिखाओ कि हो क्या रहा है। और ऐसी मानसिकता रखने वालों को मैं तो कहता हूँ ठोक दो, जिस तरह ठोका जाए इन्हें ठोक देना चाहिए, बिल्कुल ठोक देना चाहिए। अरे भाई साहब, देश में कानून है, अगर वहाँ से ये प्लानिंग करी गई कि कन्हैया कुमार का ऐसा होना चाहिए, तो देश का प्रशासन कहाँ था? मेरी बात सुनो, सरकारें कहाँ थी? ऐसी प्रशासन ऐसे चलते रहेंगे और लोग करते रहेंगे, इंसाफ कब मिलेगा? जज साहब चप्पलें घिसवाओगे, इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे मजहबी लोगों को और ऐसे लोगों को ठोक देना जरूरी था। जब उसको गिरफ्तार करने गए थे वही उसको निपटा देना जरूरी था। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, मूवी देख के कैसा लगा? मूवी देख के मैं यही लगा कि मैं अमित जानी जी को धन्यवाद करता हूं, जो मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। और हिंदुओं के लिए यही कहना चाहूंगा कि सेकुलरिज्म का जो चूतिया पाठ कांग्रेस ने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं संभले अपने धर्म के प्रति जिस तरह से वो जिहादी कट्टरपंथ है, अगर तुम कट्टरपंथ नहीं हुए तो 100 करोड़ भी खत्म हो जाओगे। ये सेकुलरिज्म का चूतिया पाठ पढ़ना खत्म कर दो। और तुम्हें हर बारी आने की कोशिश मत करिए। हिंदू किससे से मैं हिंदू मुगलों से खत्म। हाँ, यही चूतिया पाठ तो बना रखा है कि आप सेकुलर बनते रहो, भाईचारा निभाते रहो, और वो भाईचारा बोल के तुम्हारा पीछे मारते रहे। किस तरह से मारा है आपने फिल्म देखी ना? ये मूवी ऐसे काम करवा रही है, इनके अंदर आक्रोश करवा रही है। किस तरह से मूवी एक एंटरटेनमेंट है, कोई आक्रोश नहीं। मेरी आवाज ऐसी किस तरह काल्पनिक बताई गई है, काल्पनिक नहीं है। किस तरह से उन जिहादी मानसिकता वालों ने और उसको धोखे से मारा। उसके पास गए, बोला मेरा कुर्ता सिल दो, और उसको धोखे से मारा। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ हिंदुओं को कि ये कैमरा तो लगवाए थे ना। सुन तो लो सर कि कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और उदयपुर फाइल्स, ये आपको बना के बहुत बारी समझा दिया, और बहुत बारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया कि बटोगे तो कटोगे, और ये साबित हो रहा है इस फिल्म से। अच्छा, एक सेकंड बताइए, पीके मूवी आती है उससे भावना आहत हो जाती है, हम दो हमारे 12 आ जाती है, केरला स्टोरी आ जाती है, कश्मीर फाइल आ जाती है, उनकी भावना तो आहत नहीं होती है। देखिए, छोटी सी चीज है, उनकी भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन वो लोग ये भी तो कह रहे हैं कि इस मूवी से क्या नाम है, दंगे भड़क जाएंगे। कौन से दंगे भड़क रहे हैं? जब पीके मूवी बनाई गई थी, हमारे भगवान शिव के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी गई थी, जब तो दंगे भड़के नहीं। अरे दंगा किसके मन में है ये आप खुद देख लीजिए ना। आज वो मजहबी कीड़े इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दंगे भड़केंगे। दंगे भड़काने वाला व्यक्ति कौन है? आप मुझे बता दिए, हिंदू ने कभी दंगे किए क्या? अरे कहाँ सरकारें कह रही है। कौन से सरकार ने कहा? कौन से सरकार ने कहा? कांग्रेस सरकार कह रही है ये जिस सरकार क्या कहीं ना कहीं रोजी रोटी दंगों से चलती हो, वो सरकार हमें ना सिखाए कि क्या है क्या नहीं है। देखो भाई, हमारे मन में कन्हैया लाल जी को लेकर बहुत बड़ी सम्मान है, और उस सम्मान की वजह से देखो नंगे पैर आया हूँ। नंगे पैर आया हूँ मूवी को देखने के लिए, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, जब इस देश के अंदर अगर ऐसी घटनाएं रुकी नहीं तो हम रोड पे भी आएंगे, हम प्रदर्शन भी करेंगे। सरकार से एक इमाम है जो कहीं ना कहीं मजहब के नाम पर हमारे हिंदू बहन बेटियों की हत्याएं करते हैं। सबसे पहले एक मुकदमा इन लोगों पे लगाकर फांसी की सजा इन लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या इस देश में बढ़ी ना, तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं माहौल इस देश का और ज्यादा खराब होने का। मूवी दंगा करवाने के लिए ही रिलीज करी गई है। जो आपसी भाईचारा गंगा जमुना की तहजीब है, वासुदेव कुटुंबकम में जो भारत विश्वास रखता है, ये वो तहजीब खराब करने के लिए देखिए, रिलीज करी गई। गंगा जी हमारी, जमुना जी हमारी, तहजीब इनकी जिस अम्मी अप्पी खाला का नाम है, उस पर हम सब चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। ऐसी बातें करते हैं आप। मैं ऐसी बात करता हूँ, आपको बुरी लगती है और कटी पतंगों को, बाकी सबको बहुत मजा आता है। हमको भी बुरा नहीं लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये मूवी रिलीज हुई, क्या संदेश देना चाहते हैं? इस मूवी ने ये संदेश दिया है कि जब इस देश के अंदर सारी अदालत फेल हो जाए, तो एक अदालत है लॉरेंस बिश्नोई की अदालत, इस केस को वहाँ जाना चाहिए। अमित जानी बनाती है ऐसी मूवी है, अभी उदयपुर फाइल्स ले आए, फिर उसके बाद लॉरेंस लेके आना चाहते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, आनी चाहिए। अमित जानी लेके आए, आनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, कन्हैया लाल की जो फोन से जो स्टोरी शेयर करी गई, मूवी में दिखा दिया गया कि उनके जो सामने वाला टेलर था उसने करी। अब ये तो कहीं पता ही नहीं किसने करी किसने नहीं करी, ठीक है, ये इसका कोई प्रमाण नहीं लगता। मूवी में देखा नहीं, ये कठमुल्ले जिहादी किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। मूवी में जिहादी सब भाई भाई हैं, नहीं मानते वो हम उनके लिए काफिर हैं।
देश सेकुलर नहीं है, देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, देश पंथ निरपेक्ष है। धर्म सिर्फ एक है, सनातन। अगर देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होता तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य यतो धर्मस्थ ततो जयः नहीं होता। इस बात को समझना पड़ेगा। इस मूवी के आधार पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कन्हैया लाल को अभी भी इंसाफ नहीं मिला। कोई लॉरेंस बिश्नोई की अदालत निकले जो इन 2 जिहादियों को मारने का काम करे और कन्हैया लाल के परिवार को इंसाफ दिलाए। अभिषेक भाई, जैसे आप बयान देते, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि कन्हैया लाल जैसा आपका हल भी हो सकता है? अभिषेक ठाकुर के साथ ऐसा होगा तो उस दिन समझ लेना आधे भारत। क्या बात है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर। क्यों नहीं देंगे? सुनिए, क्यों नहीं देंगे भैया? हमारे अभिषेक ठाकुर के सामने अगर ये पिस्टल के साथ आएंगे तो अभिषेक ठाकुर AK-47 के साथ मिलेगा इन्हें, बता देना। अभी नरेंद्र मोदी हैं जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होता है। मुझे अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, मुझे अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। मेरे ऊपर कोई हमला करने आएगा तो मैं 10-20 जिहादी अगर निपटा दूंगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात। पीके जैसी मूवी देखने के बाद आपकी भावना को आहत पहुंची? मैं तो कह रहा हूँ पीके में भगवान शंकर को नचाया था, हम भी किसी ऐसे को नचाते जिसकी कोई तस्वीर ही नहीं है 1400 साल में, कैसा लगेगा? मैं वही तो बताना चाहता हूँ, हम दो हमारे 12 आती है, हम दो हमारे 12 नहीं, हाँ। हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर, धरती पर एक नहीं संभल रही, इनको ऊपर भी चाहिए 72। इस देश के अंदर कोई जान देता है तो अपने धर्म के लिए जान देता है, अपने राष्ट्र के लिए जान देता है। अप्सरा का कॉन्सेप्ट सनातनियों में भी है, लेकिन कोई अप्सरा के लिए जान नहीं देता। इनके में 72 रंडियों के लिए मर जाते हैं कि मर जाएंगे तो 72 रंडियां मिलेंगी। भावना आहत नहीं होती है, आप ऐसे बोल रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत नहीं पहुंचती। आहत होती तो केरला स्टोरी आ जाती है, कश्मीर फाइल आ जाती है, और उसके बाद अभी ये उदयपुर फाइल्स आ जाती है, फिर उसके बाद 72 हूर फाइल आ जाती है। भावना आहत होती है तो उसके लिए क्या है? कोर्ट है, कोर्ट जाइए, सर्तन से जुदा थोड़ी करेंगे, कोर्ट जाइए। इस मूवी को हरी झंडी किसने दी? कोर्ट ने दी, सेंसर बोर्ड ने दी है। कोर्ट और सेंसर बोर्ड ने दी है। तो फिर अच्छा, इस मूवी अगर ये इतनी अच्छी थी तो 150 कट क्यों लग गए, फिर 70 कट दोबारा लगे, ऐसा क्यों? ये देश का दुर्भाग्य है जो एक सच्ची घटना को दिखाने के लिए भी 150 कट लगाने पड़ते हैं। 150 कट लगे हैं। सोचो 150 कट लगने के बाद ये फिल्म रिलीज होने के लिए आई है, और ये तब संभव हुआ है जब देश में सनातनियों की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 150 कट लगाया, और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से बोलना चाहता हूँ कि आप सत्य में जयते मत लिखिए, आप झूठ में जयते लिखिए, क्योंकि झूठों को सुन के जहां हमारे राम को काल्पनिक बताया जाता है। नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया तो आज मूवी में भी नाम सिमरन रखना पड़ रहा है। देखिए, सुन लीजिए, तो ये सुनिए, सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया तो उसके लिए भी नाम सिमरन रखना पड़ रहा है। आप चाहते हैं मूवी रिलीज होने, अगर सही बोल, हम तो सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने मर्यादा हमें बोली है उस हिसाब से चल रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट इतना ही निष्पक्ष होता तो 150 कट मत लगवाता ना फिल्म में, तब हम मानते। एक जगह आप हमारे भगवानों को नचाओ और भगवान को जो है काल्पनिक बताओ, तब हमें हमारी भावना नहीं होती। मगर वहीं मुस्लिमों के अगेंस्ट में अगर कोई फिल्म आ जाए तो मुस्लिम जो है भावना आहत हो जाएगी उनकी, तो ऐसा कट्टरपंथ नहीं चलेगा। अगर ये सेकुलर है, ये देश अगर सेकुलर है तो सबके लिए है, ये नहीं है कि हिंदुओं के लिए है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदेगा, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदेगा। हाँ जी, आप ये कहना चाहते हैं? ज्ञान वापी के ऊपर ये मसला शुरू हुआ था। ज्ञान वापी के केस में जो शिवलिंग को फब्बारा बताया गया था, किसने बताया? मौलाना ने बताया शिवलिंग को फब्बारा बताया ना, तो उस पे अनुपुर शर्मा ने उनके ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, और मैं उसको कांग्रेस नहीं बोलता, मैं कांग्रेस बोलता हूँ। ये तुष्टीकरण की राजनीति उन्हीं की थी। जो आप एक बार पढ़ के देख लेना, वर्शिप एक्ट क्यों लेके आया गया था। जब मुगलों आक्रांताओं ने हमारी सारी मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया, संविधान को। अरे सुनिए, ये कांग्रेस जो है कटमुल्लों की सरकार है, और कांग्रेस काम हमारे से बात करेंगे, ये कटमुल्लों को समर्थन देने वाली सरकार है। और ये वर्शिप एक्ट तभी लेके आए जब इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़े और उसके ऊपर गुम्बद खड़े कर दिए, और उसके बाद लेके आ गए कि वर्शिप एक्ट का जो कानून है अब ले आओ, क्योंकि हमने जितनी मस्जिदें बनानी थी बना ली। तो ये मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये कट्टरपंथ लोग हैं, और ये फिल्म सभी सनातनी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये सैयारा और ये तुम्हारे लव जिहाद वाली सीन नहीं है, ये आपकी सच्ची घटना, ये सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है। और सब प्लीज सपोर्ट करें,